आज 27 फरवरी 2026 की वो पावन घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार वर्ष भर किया जाता है, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दिव्य और अच्छे फल देने वाली अमल की एकादशी आज श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जा रही है। और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से एक छोटा सा सत्कर्म कर लिया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक परिवार कर्मा कुटीर, जहां हम हर पावन पर्व के पीछे छिपे रहस्य, शास्त्रीय आधार और जीवन बदल देने वाले सरल उपाय आपके सामने लाते हैं। आज की यह प्रस्तुति केवल एक व्रत की सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि उस दिव्य रहस्य का उद्घाटन है जो आमल की एकादशी को अन्य सभी एकादशियों से विशेष बनाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसी कारण इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करना सीधे श्री हरि का पूजन करने से के समान है, और जो भक्त श्रद्धा से आंवले का पूजन करता है उसके जीवन में पापों का क्षय, रोगों का शमन और दरिद्रता का अंत होता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें। उसके बाद स्नान कर स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। फिर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिव्य शक्ति को आकर्षित करता है। यदि आपके घर के पास आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर जल अर्पित करें, रोली और अक्षत चढ़ाएं, 7 या 11 परिक्रमा करें और अपने हृदय की सच्ची मनोकामना व्यक्त करें। ऐसा करने से आपके संकल्प में स्थिरता आती है और ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वे इस दिन आंवले का फल, गुड़, चने की दाल या पीला वस्त्र दान करें, क्योंकि इस तिथि पर किया गया दान अक्षय फल देता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास सुनिश्चित करता है। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आंवले के वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें और भगवान से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगें। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। वे अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व आंवले का सेवन कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। दिन भर संयम रखें, असत्य, क्रोध और कटु वचन से दूर रहें, क्योंकि व्रत केवल अन्न त्याग का नाम नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का संकल्प है। संध्या के समय दीपदान अवश्य करें, विष्णु आरती गाएं, यदि संभव हो तो हरिनाम संकीर्तन या कथा श्रवण करें, क्योंकि इस दिन का जागरण भी विशेष महत्व बताया गया है। याद रखें कि आमल की एकादशी हमें केवल पूजा विधि नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सुख पाने के लिए करुणा, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाना ही वास्तविक उपाय है। जो भक्त आज के दिन किसी एक जरूरतमंद को भोजन करा देता है या किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। यही इस व्रत का गूढ़ रहस्य है। आगे हम जानेंगे कि इस दिन कौन से विशेष उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और किन गलतियों से बचना आवश्यक है। अमल की एकादशी का वास्तविक चमत्कार केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन में छुपा है जो इस दिन हमारे भीतर जागृत करता है। इसीलिए जब आप आज 27 फरवरी 2026 को यह व्रत करें तो केवल औपचारिकता ना निभाएं, बल्कि मन में यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन की नकारात्मक आदतों को त्यागेंगे और सकारात्मकता को अपनाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया आत्म संकल्प कई गुना शक्ति के साथ फलित होता है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो एक विशेष उपाय करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेकर उनके सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर एक दीपक जलाकर यह संकल्प लें कि आप किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह उपाय मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य प्रदान करता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे इस दिन आंवले का पौधा रोपें या किसी मंदिर में आंवले का फल अर्पित करें और बच्चों में फल वितरित करें। इससे संतति सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दिन विशेष है। आंवला आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है, इसीलिए इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और आध्यात्मिक रूप से यह शरीर
वह मन की शुद्धि का प्रतीक है। यदि आप चाहते हैं कि घर में दरिद्रता दूर हो, आय के नए स्रोत खुलें, तो एक पीले वस्त्र में थोड़े से चने, हल्दी की गांठ, गुड़ व आंवले का फल रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और अपशब्दों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि व्रत का फल तभी मिलता है जब मन पवित्र हो। रात्रि में यदि संभव हो तो भजन कीर्तन या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन को शांति मिलती है। आमल की एकादशी में हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति और ईश्वर एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इसीलिए आंवले के वृक्ष की पूजा करना पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। यदि हर व्यक्ति इस दिन एक पौधा लगाने का संकल्प ले ले तो समाज और प्रकृति दोनों का कल्याण हो सकता है। अंत में यही स्मरण रखें कि सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा, ईमानदार प्रयास ही वह कुंजी है जो भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करती है। इसीलिए आज के दिन किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें। अक्षत या चावल की जगह आप तिल का यूज करें, बल्कि शांत मन से ईश्वर का ध्यान करें और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। यदि यह विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने परिवारजनों, प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पावन अवसर का पूर्ण लाभ उठा सकें। और कर्मा कुटीर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हर एकादशी पर्व और आध्यात्मिक रहस्य की सच्ची जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री हरि।